कामाख्या देवी मंदिर के इन रहस्यों को जानकर खुली की खुली रह जाएंगी आपकी आंखें। जाने से पहले डाल ले एक नज़र असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में देवी सती की योनि की पूजा होती है। साल के 3 दिन यहाँ पुरुषों का प्रवेश करना वर्जित है। ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए देखें ये पूरा वीडियो अंत तक। माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। भारतवर्ष के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिक का गढ़ मानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ ना तो माता की कोई मूर्ति है और ना ही कोई तस्वीर, बल्कि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढंका हुआ रहता है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। आज भी माता यहाँ पर रजस्वला होती हैं। मंदिर से जुड़ी और भी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं कामाख्या देवी के मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बातों के बारे में। इसलिए नाम पड़ा कामाख्या मंदिर। धर्म पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां जहां ये भाग गिरे वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया। इस जगह पर माता की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ उनकी कोई मूर्ति नहीं बल्कि योनि की पूजा होती है। आज ये जगह शक्तिशाली पीठ है। दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। 3 दिन क्यों बंद रहता है मंदिर? बताया जाता है कि कामाख्या देवी का मंदिर 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है। माना जाता है कि इन दिनों में माता सती रजस्वला रहती हैं। इन 3 दिनों में पुरुष भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। कहते हैं कि इन 3 दिनों में माता के दरबार में सफेद कपड़ा रखा जाता है जो 3 दिनों में लाल रंग का हो जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। एक बार दर्शन करना जरूरी मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर के दर्शन 3 बार कर लेते हैं तो उन्हें सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए मशहूर है, इसलिए दूर दूर से साधु संत भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। साल का सबसे बड़ा मेला हर साल यहाँ विशाल मेला लगता है जिसे अम्बुवाची मेला कहते हैं। यह मेला जून में लगता है। यह मेला उसी दौरान लगता है जब माता मासिक धर्म से होती हैं। इस दौरान मंदिर में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती। मंदिर से जुड़ी जरूरी बातें। भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद कन्या भोजन कराया जाता है। वहीं कुछ लोग यहाँ जानवरों की बलि देते हैं। खास बात यह है कि यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी है। इन्हें भगवान शिव की नववधू के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक बुरी शक्तियों को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। यहाँ के साधुओं के पास एक चमत्कारिक शक्ति होती है जिसका इस्तेमाल वे बड़े ही सोच समझकर करते हैं। यह जगह तंत्र साधना के लिए भी महत्वपूर्ण जगह है। कहते हैं अगर किसी पर काला जादू हो तो मंदिर में मौजूद अघोरी और तांत्रिक इसे उतार देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ काला जादू किया भी जाता है। क्या है मंदिर की मान्यता? धार्मिक मान्यता है कि जो साधक जीवन में इस मंदिर के 3 बार दर्शन कर लेता है उसे सांसारिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर को तंत्र विद्या अधिक जाना जाता है। इस मंदिर में कुंड है जहां लोग फूल अर्पित कर पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि कुंड देवी सती की योनि का भाग है, इसी वजह से कुंड को ढककर रखा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि कुंड में से हमेशा जल का रिसाव होता है। कैसे पहुंचे कामाख्या मंदिर? लेकिन माता सती ने अपने पिता के खिलाफ जाकर भगवान शिव को अपना पति चुन लिया था। इस बात से दक्ष बहुत नाराज हो गए थे। फिर कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ हवन आयोजित किया, लेकिन उसमें जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। जब माता सती को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख और गुस्सा आया। उन्होंने इस अपमान को सहन नहीं किया और यज्ञ स्थल पर ही अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। माता सती की मृत्यु से भगवान शिव बहुत दुखी और क्रोधित हो गए थे। उन्होंने प्रजापति दक्ष को सजा दी, लेकिन बाद में उन्हें माफ भी कर दिया और जीवनदान भी दे दिया था। फिर भी भगवान शिव माता सती की याद में इतने दुखी हो गए थे कि वे उनके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। तब भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने के लिए माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 108 टुकड़ों में बांट दिया था। इनमें से 51 टुकड़े पृथ्वी पर गिरे और बाकी दूसरे लोकों में। जहां जहां माता सती के अंग गिरे
वहां देवी के मंदिर बने जिन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। कामाख्या मंदिर की अधूरी सीढ़ियों का क्या है रहस्य, क्यों नहीं हुई पूरी? कामाख्या मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक कथा के अनुसार मां सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। उसी दौरान तारकासुर नाम के एक दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर बहुत सी शक्तियां प्राप्त की और अपनी उन शक्तियों के बल पर उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। तारकासुर के आतंक से परेशान होकर जब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से उसके अंत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव का पुत्र ही इस असुर का वध कर सकता करेगा। कामदेव ने की शिवजी की समाधि भंग। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया गया और उन्हें भगवान शिव की समाधि भंग करने को कहा। कामदेव ने अपने बाणों से शिवजी की समाधि भंग कर दी, जिसके बाद आंख खुलते ही महादेव ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति यह देखकर बहुत दुखी हुई और अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना करने की। भगवान शिव ने रति का प्रार्थना को स्वीकार किया और कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन उसका रूप रंग और शक्तियां गायब हो गई थीं। मां कामाख्या ने किया उद्धार। कामदेव अपना रूप रंग और शक्तियों को खोने के बाद बेहद दुखी थे। सौंदर्यहीन कामदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की उन्हें पुनः पहले जैसा बना दे। तब शिवजी ने उनसे कहा कि नीलांचल पर्वत पर सती के जननांग हैं। अगर तुम वहां पर एक भव्य मंदिर का बनवाओ तो तुम्हारा रूप सौंदर्य वापस आ जाएगा। उसके बाद कामदेव ने मंदिर बनवाने के लिए देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। मंदिर का निर्माण पूरा होते ही कामदेव को अपना रूप रंग और शक्तियां वापस मिल गईं। तभी से इस क्षेत्र को कामरूप के नाम से जाना जाता है। मंदिर की अधूरी सीढ़ियों का रहस्य। कामाख्या मंदिर के पास अधूरी सीढ़ियां भी मौजूद हैं, जिस लेकर एक कथा प्रचलित है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मां कामाख्या की सुंदरता देख नरकासुर नाम का राक्षस उन पर मोहित हो गया। उसने मां कामाख्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब देवी ने उससे छुटकारा पाने के लिए एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि अगर नरकासुर एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना पाएगा तो वह उससे विवाह कर लेंगी। नरकासुर ने देवी की शर्त को स्वीकार कर लिया और सीढ़ियां बनाने लग। कैसे पहुंचे कामाख्या मंदिर? सड़क मार्ग से कामाख्या मंदिर सड़क द्वारा शहर के कई केंद्रों से जुड़ा हुआ है। गुवाहाटी से कामाख्या मंदिर जाने के लिए आप टैक्सी या फिर बस ले सकते हैं। रेल मार्ग कामाख्या रेलवे स्टेशन से आप आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा गुवाहाटी का गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो 14 किलोमीटर दूर है। नरकासुर को काम करते देख मां कामाख्या को लगा कि वह इस कार्य को पूरा कर लेगा, तो उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें एक कौवे को मुर्गा बनाकर उस सुबह होने से पहले ही बांग देने को कहा। बांग सुनकर नरकासुर को लगा कि वह शर्त हार गया है, लेकिन जब उसे सच का पता चला तो वह गुस्से में आकर मुर्गे की बलि दे दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर दिया। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकुराक्ता नाम से जाना जाता है। भैरव के बिना अधूरी है मां कामाख्या की पूजा। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि माता कामाख्या के दर्शन उमानंद भैरव के दर्शन के बिना अधूरे हैं। दरअसल उमानंद भैरव मंदिर कामाख्या मंदिर के एकदम नज़दीक स्थित है। अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या देवी के साथ साथ उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। कामाख्या मंदिर तंत्र विद्या का है सबसे बड़ा केंद्र। कामाख्या मंदिर तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र है, जहां हर साल जून में अम्बुवासी मेला आयोजित होता है। इस दौरान देश भर से साधु संत और तांत्रिक तंत्र साधना के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। तंत्र साधना का यह संगम कामाख्या मंदिर को एक विशिष्ट और रहस्यमय स्थल बनाता है। क्या है कामाख्या मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असम के कामाख्या में माता सती का एक योनि भाग गिरा था और उसी से कामाख्या शक्तिपीठ की उत्पत्ति भी हुई। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे।